जय हिंद साथियों, फिजिक्स विद भुवन प्रकाश सर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग 10 क्लास के त्रिकोणमिति पार्ट 5 वीडियो देखने वाले हैं और इसमें एक्सरसाइज 8.1 के ये अंतिम आपका क्वेश्चन है। इससे पहले आपको 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक बता दिया गया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर के देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथियों, हम लोग 11वां क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है क्वेश्चन में कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित पुष्टि करे, यानी कि कारण सहित इसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन में कहता है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। सत्य और असत्य में आंसर देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। असत्य। कारण क्या है, कारण भी हम लोग को देना है। तो कारण में आप लिखिएगा, कारण कारण में लिखेंगे कि tan थीटा बराबर, देखिए tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। आधार तो कह रहा है कि क्या ये जो हमारा लंब के मान है 1 से हमेशा कम हो सकता है। तो आंसर में लिखेंगे, कारण में हम लोग लिखेंगे कि कारण लंब का मान आधार से बड़ा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, हो सकता। लंब का मान है जो आधार से बड़ा भी हो सकता है, यही इसका कारण था। दूसरा में क्वेश्चन में चलिए, कहता है कि कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। तो सेक ए के लिए ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, 12/5, यानी कि 12 हमारा कर्ण हो जाएगा और आधार, यानी कि सत्य क्वेश्चन है, सत्य है। देखिए कारण इसको में लिखना होगा, क्या दीजिएगा कारण। कारण में आप लिखेंगे कि देखिए सेक थीटा बराबर फार्मूला आप सबसे पहले बताइए, सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा। तो सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण के वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 और आधार के वैल्यू 5। तो कह रहा है कि कोण ए के लिए किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है, तब कर्ण तो बड़ा होबे करता है और आधार छोटा होबे करता है। तो कर्ण बड़ा है, आधार छोटा है, तो सत्य है। कारण में लिखेंगे कि कर्ण हमेशा आधार और लंब से बड़ा होता है। कारण आप लिखिएगा, कर्ण हमेशा आधार और लंब से क्या होते हैं, बड़ा होता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व हुआ। तीसरा क्वेश्चन में आइए। तीसरा क्वेश्चन में कहता है कि कोण ए को कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखिए कोण ए के लिए कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये जो कोसेंट है, कोसेंट के लिए नहीं, कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप होता है। इसलिए क्वेश्चन हमारा जो हुआ असत्य है, असत्य है, असत्य हुआ। आप उत्तर में क्या लिखिएगा कि कोस ए कोण ए को, देखिए कारण में क्या लिखिएगा, कारण हम यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा। कारण में लिखिएगा कि कोस ए कोण कोण ए को कोण ए को कोसाइन के लिए, फिर यहाँ से वाला पूरा क्वेश्चन लिख देना है, कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कोस ए कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो कोसेंट के लिए न होकर के कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, इसीलिए क्वेश्चन क्या हुआ, असत्य हुआ। कोसाइन के लिए कहता तो सत्य हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉट और ए का गुणनफल होता है, कॉट ए और कॉट ए का गुणनफल होता है, तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे असत्य। असत्य। कॉट ए और कॉट ए का, देखिए कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो हम आंसर में होगा नहीं। कारण क्या है इसका, देखिए कारण क्या करेंगे कि कॉट ए कॉट ए और कॉट ए में ए क्या है, तो ए एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, जिसको में कॉट ए बराबर मान लिया जाए कि कॉट गुना ए लिख सकते हैं। तो कॉट ए में कॉट ए लिखना संभव नहीं है। कॉट ए में ये क्या है, तो ए एक न्यून कोण होता है, इसीलिए कॉट ए बराबर कॉट गुने ए लिखना संभव नहीं है। इसका कारण ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 प्रयुक्त है।
तो देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा असत्य हो गया, क्योंकि साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब के मान ज्यादा दिया हो, कर्ण के मान कम दिया है, इसीलिए ये क्या हो गया, असत्य है, असत्य। कारण देखिए साइन थीटा बराबर, आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण। तो लंब के वैल्यू 4 और कर्ण के वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो क्या कर्ण छोटा होगा, लंबे बड़ा हो जाएगा। तो लंब, कर्ण तो हमेशा बड़ा होता है, लंब और सॉरी कर्ण तो हमेशा बड़ा होगा, जबकि लंब हमारा छोटा होगा, जबकि लंबे यहाँ बड़ा दे दिया है, करने को छोटा दे दिया है, तो इस कारण से यह असत हुआ। तो कारण में लिखेंगे, कारण, कारण में आप लिखिएगा कि कर्ण, कर्ण लंब और आधार से, कर्ण लंब और आधार से, आधार से बड़ा होता है। कारण आप लिख लीजिएगा, लंब सॉरी कर्ण, जो कर्ण है लंब और आधार से हमेशा बड़ा होता है। तो चलिए साथियों, ये भी आपका ये अंतिम क्वेश्चन था, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना के लिए धन्यवाद।